हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सॉल्व द योर प्रॉब्लम। आपकी कुछ प्रॉब्लम हैं तो आज की वीडियो में 2-3 क्वेश्चन हम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्लास 6 RS अग्रवाल मैथ की है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2D का क्वेश्चन नंबर 18। किसी ने पूछा है ये 3 नंबर हैं, इनका HCF फाइंड करना है और वाई डिवीजन मेथड करते हैं। देखो डिवीजन मेथड में क्या होता है, फर्स्ट वी विल फाइंड द HCF ऑफ एनी 2 नंबर, किसी भी 2 नंबर का फाइंड कर दो। तो मैं पहले फर्स्ट 2 नंबर का HCF फाइंड कर रहा हूँ, जो भी निकल के आएगा वो और जो नंबर रह गया उसका HCF फाइंड करेंगे। तो पहले मैं फर्स्ट 2 नंबर का HCF फाइंड कर रहा हूँ। तो क्या करते हैं, डिवीजन मेथड से डिवाइड करते हैं, छोटे नंबर से बड़े नंबर में डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, फाइंड द HCF ऑफ 1794 एंड 2346 बाई डिवीजन मेथड। तो 17 वन टाइम चला जाएगा, क्योंकि 7 2 34, 23 से ज़्यादा हो जाएगा तो 1 टाइम जाएगा। 1 का मल्टीपल करा तो वही आ जाता है, तो हमने डाल दिया। 6 में से 4 सेपरेट करा 2, बॉडी ले लिया। 14 में से 9 सेपरेट करेंगे 5, यहाँ 2 रह गया, एक बॉडी लिया। 12 में से 7 गया 5, तो रिमाइंडर कितना आया 552। ओके, अब 552 का डिवाइड किस में करेंगे, जो पहला वाला प्रीवियस डिवाइजर होता है उसमें करेंगे। इसमें 1794 में 1794 में डिवाइड करा। कितने टाइम्स जाएगा ये, 3 टाइम्स। 3 2 जा 6, 3 टाइम्स क्यों जाएगा, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। 17 से अधिक होगा 3 टाइम जाएगा। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 5 जा 15 और 1 16, तो ये आगे 1656। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, बोरो लिया। 14 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, यहाँ रह गया 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा 3 और 7 में से 6 गया 1। अब रिमाइंडर ही बचा। अब 138 का डिवाइड करेंगे 552 में, 552 में दें तो 13 4 जा 52, 4 बार जाएगा। 4 8 जा 32 कैरी 3, 13 4 जा 52 और 3 55 पूरा आ गया। ओके, रिमाइंडर आ गया 0। तो हम जब तक डिवाइड करते हैं जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और जो लास्ट डिवाइजर होता है, लिखना चाहो आप लिख सकते हो कि सिंस लास्ट डिवाइजर इज 138, देयरफॉर HCF ऑफ किस किस का, फर्स्ट 2 नंबर का, इन दोनों का निकला था। तो 1794 एंड 2346 इज लास्ट डिवाइजर क्या, 138। तो ये HCF निकलाया कौन से, फर्स्ट 2 नंबर का। अब इन दोनों का HCF हो गया क्लियर 138। अब जो HCF आया 138 और जो नंबर रह गया लास्ट, उन दोनों के बीच का HCF निकालेंगे और लास्ट में जो भी HCF आएगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। लैंग्वेज लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो क्या, नाउ वी विल फाइंड द HCF ऑफ ये एक तो फर्स्ट 2 नंबर का जो है, और जो एक नंबर रह गया, क्या रह गया था 4761। ओके, वही डिवीजन मेथड से 100 छोटे से बड़े में डिवाइड करते हैं, हमें से तो पता है आपको। तो 138 का डिवाइड करेंगे 4761 में, तो 133 जा और 34 जा 52 ज्यादा होगा, 3 टाइम जाएगा। मतलब 30 का 3 में कहा 39, 47 से देखते ना, और 34 जा 52, 47 से देखो गया, यानी कि 3 टाइम जाएगा। 3 का मल्टीपल कर दो, 3 8 जा 20, 3 8 जा 24 कैरी 2, 3 3 जा 9 और 2 11 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4, 414 हो गया। 6 ये कुछ नहीं है ना, 6 में से 4 सेपरेट करा 2, 7 में से 1 सेपरेट करा 6, 62 बचा ओनली। 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट 3 का करना, 3 8 जा तो 62 बचा, और ऊपर से ब्रिंग डाउन कर लिया हमने 60, हाँ क्या हो रहा है, क्या है ये 1 ब्रिंग डाउन कर लिया। ओके, तो ये हो गया। अब अभी तो और चला जाएगा, तो और चला जाएगा, तो और देखो कितनी बार जाएगा, 13 4 जा 52 और 13 5 जा 65, 62 से देखो गया, यानी कि 4 टाइम्स जाएगा। तो 4 का मल्टीपल करें इसमें, 4 8 जा 32। ओके, कैरी कितना बचा, 4 8 जा 32 कैरी बोल रहा हूँ, कहाँ चला गया कैरी
क्या दिमाग है आज, 4 8 32 कैरी 3 सॉरी। अब 4 3 जा 12 और 3 15 कैरी 1 4 बजन 4 1 5। 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा 9, बोरो ले लिया, यहाँ तो एक बन चला गया, बन रह गया, बोरो लिया। 11 में से 5 गए 6, 5 में से 5 गए 0, 69 बचा। नाउ वी विल डिवाइड 69 का प्रीवियस क्वेश्चन क्या है 138, 69 टू जब 138, रिमाइंडर 0। तो फाइनल डिवाइजर क्या है 69, तो ये इसका एचसीएफ होगा तीनों नंबर का। तो लिख दोगे, तो एचसीएफ ऑफ 1794 2346 एंड 4761 इज 69। क्लियर, समझ में आया? क्लियर ना? अब देखो किसी ने पूछा है तो मैं इसको एक तरीके और करता हूं, हो सकता है दिमाग में हो कि सर इन दोनों की क्यों नहीं, हम फर्स्ट और थर्ड का भी तो पहले फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल करते हैं क्योंकि पूछा गया तो आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। अब मैं इस तरीके से करता हूं, फर्स्ट ये तो हो गया आंसर, आपको एक तरीके से करना है, दूसरा मेथड लो और लो, मेथड तो वही है, मतलब पहले मैं फर्स्ट और थर्ड नंबर का निकाल रहा हूं। तो एचसीएफ ऑफ 1794 एंड 4761, जिससे कि जिसने पूछा उसके डाउट क्लियर होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि फर्स्ट 2 नंबर का निकालें, सेकंड थर्ड का निकाल लो, फर्स्ट थर्ड का निकाल लो, या सेकंड थर्ड का निकाल लो, कैसे भी निकाल लो। तो अब मैंने फर्स्ट 2 निकाल के दिखाया था, अब मैं फर्स्ट थर्ड से निकाल रहा हूं। तो छोटा नंबर कितना है 1794, तो हम 1794 से डिवाइड करेंगे किसमें 4761 में। ओके, कितने टाइम्स जाएगा 72 या 34, 70 से 51 47 से अधिक हो जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, 2 का मल्टीप्लीकेटर 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 कैरी 1, 2 7 जा 14 1 15 कैरी 1, 2 1 जा 2 और 3 3 5 8 8 आ गया। सब्ट्रैक्ट करें, बोरो लिया, 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11 में से 8 गए तो 3, यहाँ रह गया 5, बोरो लिए, 15 में से 8 गया 7, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया 1। ओके, और तो कुछ बचा नहीं। अब हम क्या करेंगे 1173 का डिवाइड करेंगे, इसमें कोई डिवीजन मेथड से निकालना है, 1794 में डिवाइड कर दो, 1 टाइम से जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 9 में से 7 गया 2 और 7 में से बन गया 8, ये आ गया, 7 में से बन गया 6 सॉरी। अब 6 2 1 का देना है मैं 1173, 7 में से बन गया 6, मैंने ऐड कर दिया था ना। अब ये भी दिख रहा है 1 टाइम से जाएगा, तो 621, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 2, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 5 और 11 में से 6 गए तो 5। अब ये है 621, 552 का 621 में 1 टाइम्स जाएगा, साफ साफ दिख रहा है 552, 11 में से 2 जाएगा 9, 1 रह गया, बोरो लिया, 11 में से 5 69। अब 69 का 552 पहला आंसर 69 यानी कि अब चला जाएगा, आंसर तो सेम आएगा ना, पहले हमने निकाला था एचसीएफ का आया था 69, करो तो किसी मेथड से तो 69 नहीं आएगा, चला जाएगा। तो 3 टाइम्स चला जाएगा, 3 से ज़्यादा जाएगा, लास्ट में 2, 8 9 जब 8 टाइम्स गया, 8 9 जा 72 कैरी 7, 8 6 जा 48 और 7 55। तो इन फर्स्ट और लास्ट नंबर का एचसीएफ कितना गया, लास्ट डिवाइजर 69। तो लिख लो एचसीएफ ऑफ हमने किस किसका निकाला था 1794 यानी कि 1794 एंड 4764 इज 69। अब किस किस का निकालेंगे हम, फर्स्ट और थर्ड का तो निकाल चुके, जो आया वो और ये बीच वाला नंबर। तो नाउ वी विल फाइंड, चलो मैं लिख देता हूं, नाउ वी विल फाइंड द एचसीएफ ऑफ 69 एंड 2346। तो क्या करना है, हमें 69 का इसमें डिवाइड करना है, तो करते हैं। 69 का डिवाइड करा 2346। ओके, तो 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 23 से जाएगा 3 टाइम जाएगा, 3 9 जा 27 कैरी 2, 3 6 जा 18 और 2 20, बोरो लिया, 14 में से 7 गया 7, यहाँ 2 रह गया, ब्रिंग डाउन 6, अब 6 5 जा 30 ज़्यादा हो गया, 4 टाइम जाएगा, 4 9 जा 36 है ना, कैरी 3 4 6 जा 24 और 3 27 आ गया। तो लास्ट डिवाइजर 69। तो फाइनल एचसीएफ तीनों नंबर का क्या हो गया, सो एचसीएफ ऑफ 1794 2346 एंड 4761 इज 69। तो चाहे कैसे भी निकाल लो, यहां से भी 69 आएगा और यहां से भी 69, दोनों में क्या अंतर था, इसमें हमने फर्स्ट 2 नंबर का पहले निकाला था,
जो एचसीएफ आया था वो और लास्ट। इसमें मैंने करके दिखाया था कि किसी को अगर डाउट हो तो देख लो। इसमें हमने फर्स्ट और थर्ड नंबर का, ऐसे आप चाहें सेकंड और थर्ड का पहले निकाल लेते, जो आता वो फर्स्ट का, तो आंसर सेम आएगा। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ना है, किसी भी मेथड से निकालोगे आंसर दोनों का सेम आएगा। तो ये किसी ने पूछा था, मुझे उम्मीद है अब ये उसकी समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जो बता देना कि आपको ये समझ में आया है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा नहीं है, बल्कि इसमें मेरी मिस्टेक थी, मैंने जो करा था 1 0 कम लिख दिया था। ये पलक ने मेरा कमेंट में बताया था, सर आपका आंसर गलत है, बिल्कुल सही बताया है, थैंक यू पलक फॉर योर अटेंशन, है ना। तो ये चूंकि मैं वहाँ गलत कर चुका हूँ तो यहाँ मैं दोबारा सही कर देता हूँ। एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन नंबर 4 मैंने सबट्रैक्ट करने में 1 0 कम लिखा है वहाँ, और बिल्कुल सही बताया, एकदम पलक सही बोली थी। तो मैं करता हूँ क्वेश्चन 4 ये, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट्स नंबर। तो सबसे पहले हमें स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर लिखनी है। स्मॉलेस्ट 7 डिजिट्स नंबर क्या होगा, 1 के आगे 6 0 7 या 1 डिजिट्स हो गई, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हो गई। ओके, तो ये तो हो गई स्मॉलेस्ट 7 डिजिट्स नंबर। फिर कह रहा है किस किस के बीच डिफरेंस निकालना है, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट्स नंबर एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। इसी तरह आप लार्जेस्ट 4 डिजिट्स नंबर लिख लो, लार्जेस्ट 4 ऐसे लिखना था, चलो कोई बात नहीं है। 4 डिजिट्स नंबर क्या होगा, सब जानते हैं, 9 4 टाइम्स। अब डिफरेंस क्या होता है, क्या होता है डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना। जो लार्जर नंबर है उसमें से हमें स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो डिफरेंस बिटवीन बोथ, बिटवीन को शॉर्ट में ऐसे लिख लेते हैं, डिफरेंट बिटवीन बोथ नंबर्स क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 माइनस 9 9 9 9। इसको आप डायरेक्ट ऐसे ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, या +1 -1 करके भी कर सकते हो। +1 -1 से क्या होता है, ये पूरा 1000 हो जाएगा। चलो हम इसको डायरेक्ट ही कर देते हैं ना। तो क्या होगा, देखो बोरो लेंगे, 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, अब यहाँ 9 आ गया, 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट करा 0, अब थर्ड प्लेस का 9 से थर्ड प्लेस डिजिट 9 में से 9 गया 0, यहाँ भी 9 था, 9 में से 9 गया 0, अब यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 9 आना, मैं यहीं 1 0 कम लिख गया था 9, और यहाँ 9 रह गया, तो 9 9 0 0 0 1 जो मैंने पहला वीडियो बनाई थी उसमें 1 0 कम लिख गया हूँ मैं। तो ये पलक ने बिल्कुल सही बताया, थैंक यू पलक अगेन, थैंक्स अगेन, है ना। तो ऐसे आपको जो प्रॉब्लम मिला करें, तो हालांकि उसने सही कर ली, उसने बता दी सही है, तो लेकिन मुझे तब भी कर दिया करो, जिससे कि जैसे आपने बताया तो और स्टूडेंट्स देखें, इस वजह से मैं इसको सॉल्व कर दिया। ओके, थैंक्स अगेन। तो ये इट इज द फाइनल आंसर। सीधी सी बात है, देखो कितने डिजिट्स का था, 1 2 3 4 5 6 7, और ये स्मॉलेस्ट है। 7 डिजिट्स में से आप 1 भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 डिजिट्स कम हो जाएगी, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर है। तो 7 के आंसर क्या आएगा, 7 में नहीं आएगा, 6 या 6 से कम हो जाता है, डिपेंड करता है कितनी डिजिट्स का नंबर सब्ट्रैक्ट करा है। तो 6 डिजिट्स आनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स है। ओके, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये कलक ने पूछा नहीं था, बल्कि मुझे बताया था, आपने थोड़ा सा गलत कर दिया है, बिल्कुल सही बोला था उसने, इसलिए मैंने सॉल्व कर दिया है, जिससे कि और बच्चे भी जो करें वो सही कर सकें। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, उसमें भी किसी ने पूछा नहीं है, ये बताया, उसमें मैं क्या कर रहा है, मैंने क्वेश्चन गलत कर लिया था, ऊपर नीचे होते हैं तो भाई हम थोड़े 45 ईयर्स के हैं तो गलत हो जाता है, ऊपर का पार्ट नीचे उतार लिया है ना, तो मैं इसको सही कर देता हूँ, बताता हूँ क्वेश्चन नंबर कौन सा है। और वो है क्लास 6 का, ये है एक्सरसाइज 5D का क्वेश्चन नंबर 23। जो मैंने वीडियो बनाई थी इससे पहले मैं देखा था 23 की जगह में 29 उतार गया था, ऊपर नीचे है, वो हेडिंग भूल गए होंगे तो उतार दिया, और आंसर हमने मिलाते नहीं है और इसी को सॉल्व कर दिया, तो इसका सॉल्यूशन हुआ वो। लेकिन 23 क्वेश्चन ही अलग है बिल्कुल, मतलब डिजिट्स अलग है, उसमें डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना है, इसमें डिसेंडिंग, हालांकि हमने ऑर्डर तो डिसेंडिंग में लगाया, लेकिन 23 के जगह हम 29 उतार गए। अब इसको करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ एक्सरसाइज 5D। तो इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, क्वेश्चन नंबर 23 एक्सरसाइज 5D। तो क्या करते हैं, हम इन सब फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड करेंगे। 9 12 18 36 का एलसीएम 36 आ जाएगा। आप डायरेक्ट लिखना चाहो डायरेक्ट लिख सकते हो, अगर शो करना चाहे तो आपको यहाँ शो करना पड़ेगा सामने। एलसीएम जब भी लो तो प्राइम नंबर से, ये नहीं बड़े नंबर से आप डिवाइड कर दो।
2 से डिवाइड करें 9 टाइम्स 6, 2 9 जा 2 से 18 टाइम्स, अगेन 2 से 9 ही रहेगा, 3 9 2 9 जा, अब 3 से जाएगा 3 3 जा 3 3 3 जा 3 3 जा 3 से 1 1 1 1 3 3 जा 9 2 जा 18 2 जा 36 हो गया। तो एलसीएम डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, एलसीएम इज 36। अब फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है 7/9, इसको हम डिनोमिनेटर 36 में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसका जो डिनोमिनेटर है उसका डिवाइड जो एलसीएम आया है उसमें करो। जब 9 का डिवाइड 36 में करोगे, सबको पता है 4 टाइम जाता है 9 4 या 36, तो जो भी आया है क्वेश्चन उसका मल्टीपल न्यूमिनेटर में और उसी का मल्टीपल आप डिनोमिनेटर में करोगे। तो 7/9 इक्वल किसके हो गया 28/36। सेकंड है 5/12, तो क्या करेंगे 12 का डिवाइड 36 में, 12 का डिवाइड 36 में करेंगे 3 टाइम्स, तो 5 में भी 3 से मल्टीपल और 12 में भी 3 से मल्टीपल, तो ये हो गया 15/36। एंड द थर्ड नंबर इज 11/18, तो 11/18 को भी हमें क्या करना, कन्वर्ट करना डिनोमिनेटर को 36 में, सेम प्रोसीजर। 18 का डिवाइड 36 में दे 2 टाइम्स गया, तो न्यूमिनेटर में भी 2 टाइम्स, जो भी क्वेश्चन आएगा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में उसी से मल्टीपल कर देंगे। तो 11 2 जा 22, 18 2 जा 36, एंड लास्ट वन तो सेम है ही, सेम से मतलब डिनोमिनेटर 36 है ही। तो ये चारों के चारों फ्रैक्शन ही आ गए। हमें क्या करना था, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। डिसेंडिंग का मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा, तब जब लाइक फ्रैक्शन हो गए तो इजी होता है, जिसका न्यूमिनेटर सबसे बड़ा हो वो सबसे बड़ा हो। कौन सा 28 है, लिखोगे सिंस 28/36 इज ग्रेटर देन, 38 के बाद सेकंड नंबर पर 22 है, 22/36 इज ग्रेटर देन, 22 के बाद कितना 70, 17/36 इज ग्रेटर देन, लास्ट में ये हो गया क्या डिसेंडिंग ऑर्डर। इसकी ओरिजिनल या सिंपलेस्ट फॉर्म लिख दो, 28/36 किसके इक्वल था 7/9, तो देयरफॉर 7/9 इज ग्रेटर देन 22/36 किसके इक्वल है 11/18 इज ग्रेटर देन 17/36, तो 17/36 ही है, इज ग्रेटर देन 15 ये है 5/12 के, तो ये हो गया 5/12। तो ये हो गई असेंडिंग ऑर्डर में, है ना, क्लियर। तो ये क्वेश्चन था जो हमने वहां पर दूसरा क्वेश्चन उतार दिया, हालांकि सॉल्यूशन सही था लेकिन डिजिट्स गलत उतार रखी थी हमने ना। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों की प्रॉब्लम जो भी डाउट थी क्लियर हो गए होंगे। हाँ, अभी एक डाउट और है, एक स्टूडेंट से ये पूछा था, एज का सवाल है, ये तो क्लियर हो गया ना। अब एज वाले सवाल में क्या है, अगर किसी की एज 3 टाइम्स हो 4 टाइम्स हो तो हम दूसरे की एज में 3 से मल्टीपल क्यों करते हैं, ये बात पूछी थी। मतलब क्या है मैं बताता हूं क्या कहने का। तो ये है ना रूमी गुप्ता, हो सकता है वो राइट किसी और नाम से हो ना, जो भी है। तो ये चीज पूछी है, जैसे सपोज करो इतने में काम हो जाएगा, मदर और फादर हैं, मदर फादर गलत भूल गया, फादर और सन है। फादर की एज है 40 ईयर्स और सन की एज है 10 ईयर्स, है ना। इसको ऐसे ना करके ऐसे कह दिया, एज ऑफ फादर इज 4 टाइम्स ऑफ हिज सन। फादर की एज अपने सन की एज की 4 टाइम्स है। क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है। तो हम मान लिया फादर की सन की एज हमने x मान ली, ये तो हमने एग्जाम्पल दिया, तो फादर की एज क्या होगी 4x। अब अगर हमें इसको इक्वल करना है, ये क्या 4 टाइम्स तो ये हम मल्टीपल करते हैं सन की एज में। ऐसा क्यों करते हैं, यहां से देखो, इसलिए मैंने मनोरम कर लिया है। 40 इज इक्वल टू 10, अगर हम फादर की एज में 4 का मल्टीपल कर देंगे तो इक्वल कहां हुआ, ये तो 160 इक्वल टू 10, ये तो 4 टाइम्स था, 4 का मल्टीपल और कर दिया तो 16 टाइम्स हो गया। तो इक्वल करने के लिए जिससे 10 टाइम्स है या 4 टाइम्स है उसके में मल्टीपल करते हैं। जैसे फादर की एज इज इक्वल सन की एज, फादर 4 टाइम्स थे, तो अगर हम सन की एज में 4 का मल्टीपल करें तो इक्वल है, इक्वल का साइन लगा रहा ना, तो 40 इक्वल टू देखो 40 आ गया। या दूसरा तरीका, जो 4 टाइम्स है उसमें 4 से डिवाइड कर दो तो इक्वल आ जाएगा। बात वही, 4 उधर चला जाएगा 40 या 4 से 4 कर लो तो 10 इज इक्वल टू 10। क्लियर, एक बार और समझ लो। हो सकता है कोई क्वेश्चन ये हो कि सिस्टर की एज, एल्डर सिस्टर की अपनी ब्रदर से 3 टाइम्स है, ठीक है ना,
तो सिस्टर की एज एग्जाम्पल के लिए मानो 18 और उसके ब्रदर की है 6, तो 6 3 18 3 टाइम्स है। तो हम इक्वल करने के लिए ये 3 टाइम्स है, तो जो 3 टाइम्स नहीं है जिससे उसमें 3 से मल्टीपल कर दें, तभी तो 18 एच इक्वल 18 आएगा। इसलिए हम अपोजिट काम करते हैं। अगर ये 3 टाइम्स है तो दूसरे में 3 से मल्टीपल, तो इक्वल का साइन। अगर ये 4 टाइम्स है तो दूसरे में 4 से मल्टीपल, जिससे कि इक्वल हो जाए। अगर ये 5 मोर है तो दूसरे में प्लस मोर का मतलब ज्यादा। जैसे मान लो ये भी हो सकता है, इसकी एज उससे 2 ईयर्स अधिक है, ये है 14 और ये 12, तो 2 ईयर्स मोर है। तो इक्वल करने के लिए सामने हम 2 करेंगे प्लस, तभी तो 14 इक्वल टू 14 हुआ, या इसमें -2 करेंगे, ये भी कर सकते हैं। अगर कम है लेस देन में कि ब्रदर की एज अपनी सिस्टर की एज के 3 ईयर्स कम है, मतलब क्या है, ब्रदर है 15 और सिस्टर है 18 ईयर की, और हमें इक्वल करना होता है इक्वेशन बनाने के लिए। तो ये 3 ईयर्स कम है तो सामने 3 ईयर्स कम करनी पड़ेगी, तभी तो 15 इक्वल टू 15 आएगा। तो ये क्लियर। 4 टाइम्स 5 टाइम्स मोर देन लेस देन जिसकी है इक्वल करने, तो अपोजिट्स वाले के सामने जो है उसकी 3 टाइम्स करनी पड़ेगी, या उसके 2 मोर करनी पड़ेगी, या जो लेस है उसकी लेस देन करनी पड़ेगी। उसको लेस करने पर दोनों इक्वेशन, दोनों की एज इक्वल हो जाएगी, तभी हम बीच में इक्वल का साइन लगाते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो कोई प्रॉब्लम होगी वो मैं सब एक वीडियो में सॉल्व करके डाउनलोड करूंगा, है ना, अपलोड कर दूंगा। आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम हो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और कभी कभी छोटी मोटी गलती हमसे भी हो जाते हैं, वो आप लोग समझ ही जाते हैं। जैसे अभी जो था क्वेश्चन वो समझ गई थी, नाम क्या था मैं भूल गया उस लड़की का, जिसने ये बताया था कि सर आपने ये 1 मिस्टेक कर दी, सबट्रैक्ट करने में बिल्कुल सही था, 1 0 लिखना भूल गया था मैं, है ना। पूर्वी नाम था क्या था, पलक, पलक। ओके ठीक है ना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ